सो वेलकम टू जस्ट चार्ट। तो ये एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं सप्लाई डिमांड के बारे में बात करूँगा। मार्केट जनरली सप्लाई डिमांड पे ही चलता है। तो उससे पहले मैं सप्लाई डिमांड से मैं एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट ऐसा एरिया जहाँ पे आके मार्केट का प्राइस रुक जाए। जैसे कि ये एरिया हो गया है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, प्राइस रुक जा रहा है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, प्राइस रुक जा रहा है, तो इसको सपोर्ट बोलेंगे। ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट जाए और वहाँ भी प्राइस रुक जाए, तो वो रेजिस्टेंस एरिया होता है। ये होता है बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग बहुत तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक तो होता है कि हम लोग वर्टिकल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये मान के चलते हैं कि ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, जहाँ पे आके प्राइस रुक रहा है। और उसके बाद इसको ये एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है, ये जोन, ठीक है। कम से कम 2 बार टच होना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि कम से कम 2 बार टच होना चाहिए, तभी हम उसको सपोर्ट बोलेंगे। तो ये एक सपोर्ट हो गया, ये 2 बार टच किया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं, अगर हम लोग कोई ट्रेंड लाइन, ऐसा इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन हो गया। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे कोई अगर आके रुक रहा है प्राइस, तो उसको सपोर्ट बोलेंगे। अगर मान के चलो कि कोई इंक्लाइन ट्रेंड लाइन, जैसे कि यहाँ से हम लोग अगर ऐसे ड्रॉ करना चाहेंगे, तो ये भी एक सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। पहला ये सपोर्ट हुआ, ये भी एक सपोर्ट हुआ, ये भी एक सपोर्ट हुआ, ये भी एक सपोर्ट हुआ। तो ये डेफिनेशन है सपोर्ट का। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर मान के चलो क्लोन कर लिया, ठीक है, क्लोन करके यहाँ पे ले आया, देखो ये एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। तो ट्रेडिशनली हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये समझ सकते हैं ना कि ऐसा एरिया, ऐसा अगर सपोर्ट पे है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइस चीप है, ठीक है। अगर कोई प्राइस अगर सपोर्ट के पास आ रखा है तो वो उसको चीप बोल सकते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस के पास जा रखा है तो वो एक्सपेंसिव है। तो जनरली कोई भी एक्सपेंसिव है तो वहाँ से सेलिंग आता है। ये मतलब स्टार्टिंग है सप्लाई डिमांड का चैप्टर। तो इसमें मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग बहुत तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोग चलो ये ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची एक कॉन्सेप्ट है फिबोनाची का, वो आगे जाकर उसका मैं एक सीरीज बताऊंगा कि उससे भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इस स्विंग को लेता हूँ, यहाँ से लेके इस स्विंग को लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेता हूँ, तो इसमें जो गोल्डन रेशियो वाला जोन होता है ना, ये भी एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। जैसे ये जोन है 0.5 और 0.618 के बीच वाले गोल्डन रेशियो बोलते हैं, तो ये भी एक सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। तो देखो यहाँ पे दो कन्फर्मेशन हो गया, तो गोल्डन रेशियो हो गया, फिर ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा जोन है बाइंग के लिए। हम लोग को एक कन्फर्मेशन ये ट्रेंड लाइन का हो गया, क्योंकि देखो 1 2 3 बार टच किया, यही ट्रेंड लाइन फिर से आया और उसके बाद गोल्डन रेशियो में आ गया। तो ये एक डबल कन्फर्मेशन हो गया यहाँ पे कि एक गोल्डन रेशियो के पास आ गया, फिर एक इस जोन में आ गया। तो ये है सप्लाई और डिमांड का। जनरली मान के चलो कि सप्लाई के पास कोई आ रखा है तो वो एक्सपेंसिव हो रखा है, डिमांड के पास आ रखा है तो वो चीप हो रखा है, और वहाँ पे भी आता है। तो यही है बेसिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं इसमें आगे जाके सप्लाई डिमांड के बारे में बात करूँगा, बस इसको मैं बेसिक समझाने के लिए बात किया था। जनरली देखो सपोर्ट एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट एज ए डिमांड काम करेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं ना कि डिमांड कोई चीज़ का बढ़ जाता है तो उसका प्राइस बढ़ना चालू कर जाता है, ठीक है।
धीरे धीरे बढ़ना चालू करता है। अगर अगर सप्लाई होता है, फिर उसके बाद वहाँ से सप्लाई होता है, उसके बाद फिर प्राइस उसका धीरे धीरे डाउन आता है। तो सप्लाई जोन में कोई भी जाएगा वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, और डिमांड जोन में कोई आएगा तो एज ए बाई हम लोग काम कर सकते हैं उसमें। अगर डिमांड में जोन में जा रहा है तो उसको एज ए सपोर्ट हम लोग मान सकते हैं। ये है बेसिक। तो अगला वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा सप्लाई डिमांड को और एडवांस बेसिस पे। ये है फ़िलहाल। थैंक यू।